जो आदमी खुद हाईकमान है कांग्रेस का, कमलनाथ, बेहद इम्पॉर्टेंट मध्य प्रदेश के लिए अगर हम बात करें पॉलिटिकल डेवलपमेंट, तो क्या कुछ था ये पूरा मसला आज का मुद्दा में जो आज हम बात कर रहे हैं। जाहिर है कमलनाथ जी पर केंद्रित है सब कुछ। पहले देखिए पैकेज। जो आदमी खुद हाईकमान है कांग्रेस का, कमलनाथ, जो आदमी खुद हाईकमान है कांग्रेस का, कमलनाथ, उसे किसी से पूछने या बात करने की आवश्यकता नहीं। कमलनाथ के करीबी सज्जन सिंह वर्मा का ये बयान कांग्रेस में कमलनाथ की हैसियत तो बताता ही है, बीजेपी के लिए भी साफ संदेश है कि मध्य प्रदेश में अभी भी कमलनाथ ही सबसे बड़ी चुनौती है। 3 दिन चले घटनाक्रम में कमलनाथ और नकुलनाथ को लेकर तरह तरह की अटकलें और अफवाहें सियासी फलक पर बिजली की तरह चमकती और गुम होती रहीं। इस दौरान कांग्रेस आलाकमान ने भी नाथ की ताकत और समर्पण का सम्मान रखते हुए उनसे बात करके मामले का हल निकाला। मामले का पटाक्षेप होने के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी रिलैक्स नजर आए। मैंने जो बातें कहनी थी वो ऑलरेडी कल कह चुका हूँ। बाकी चीज़ें भी सामने हैं आपके। अब इस बात पे कोई सवाल बनता ही भी नहीं है और कोई जवाब भी नहीं बनता। तो अब लोकसभा के चुनाव में जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, कमलनाथ सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं 100%। नाथ को लेकर लिखी जा रही कहानी पर फिलहाल तो विराम लग गया है। इस विराम ने अपने पीछे कई सवाल छोड़े हैं। आखिर ये कमलनाथ की नाराजगी थी या कोई माइंड गेम? क्या कमलनाथ सच में कांग्रेस से नाराज थे? क्या राहुल गांधी से बातचीत के बाद बदली है पूरी कहानी? क्या बीजेपी से डील नहीं होने के बाद बदला मन? क्या कमलनाथ और नकुलनाथ एक मत नहीं थे? क्या कांग्रेस ने कमलनाथ की सभी बातें मान ली हैं? क्या 24 के चुनाव से पहले नाथ अपनी ताकत तोल रहे थे? क्या ये पूरी कहानी सिर्फ बीजेपी का माइंड गेम था? मसला कुछ भी रहा हो, लेकिन इस पूरी कवायद में कांग्रेस की एकजुटता उसकी ताकत की तरह नजर आई, जिसको नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी खुले मन से स्वीकार किया। वहीं बीजेपी इस मसले पर संभल कर बोलती दिखी। देखिए, ये सब जो मीडिया की मैं मानता हूँ कि अफवाहें हैं। कभी माननी की ओर से कभी ऐसी पहल नहीं की कि मैं कभी भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूँ। वरिष्ठ है, पूर्व मुख्यमंत्री है, कई बार उन्होंने भी मन से कहा है कि मैं इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा के रूप में। वो समझते हैं, गंभीर है, धीर गंभीर है, और मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की बातें जो मीडिया में है कभी उन्होंने एक्सेप्ट की। अटकलें सोशल मीडिया में थी, अटकलें उस पक्ष की तरफ से थी। हमारी तरफ से तो किसी ने कहा नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। इसके लिए तो वही उन्हीं के कैंप से कुछ आता था, कुछ नहीं। हमने तो कभी कुछ कहा ही नहीं। इसलिए मुझे लगता है ये जवाब उनको देना है, ये ज़्यादा बेहतर होगा। हिंदुस्तान की सियासत में कमलनाथ को मैनेजमेंट का महारथी यूं ही नहीं कहा जाता। इस पूरे सियासी खेल में बिना एक शब्द बोले उन्होंने हर बात कही, अपनी बात मनवाई भी, तो शायद बीजेपी को भी पसोपेश में रखा। उनके जैसे मजे हुए सियासी सूरमा ने जिस तरह से अपनी राजनीतिक क्षमता दिखाई, वो सज्जन के बयान पर मोहर लगाता दिखा कि कमलनाथ खुद हाई कमान है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है कमलनाथ हाई कमान। तो कमलनाथ जिस तरह से आगे बढ़े हैं और बढ़ते चले गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कमलनाथ इस पूरे मसले पर हारे कि जीते ये एक अलग बात है। लेकिन राजनीतिक समीक्षक ये मानते हैं कि कमलनाथ इस पूरे मसले पर किसी बहुत जटिल स्थिति से या तो खुद निकल गए हैं या कहीं वो उलझते हुए दिख रहे थे, वो वहाँ से निकले हैं। कहने वाले ये भी कहते हैं, जैसा दिल्ली में हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स से एक महत्वपूर्ण नेता जो हैं उन्होंने कहा कि कुछ घर का विषय भी हो सकता है। तो इशारा बहुत साफ था, क्योंकि युवा पीढ़ी में और वरिष्ठ पीढ़ी के बीच में कई बार मत भिन्नता होती है, और इस समय जो युवा पीढ़ी है
वो जानती है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी का सूर्य दपदप करके चमक रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक ऐसे सारथी हैं जो बीजेपी को लक्ष्य की तरफ ले जाते हैं। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कमलनाथ इन तमाम चीज़ों के बीच में न हाँ कहते नजर आए, न ना कहते नजर आए, और ना उन्होंने तब कहा जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था। पर्दे के पीछे क्या कुछ घटा, बीजेपी ने वाकई इस पूरे मसले पर कभी कुछ नहीं कहा कि वो आ रहे हैं, और कमलनाथ ने भी ये नहीं कहा कि वो जा रहे हैं, लेकिन ये भी उनकी बातों में बिटवीन द लाइन्स था कि नहीं जा रहे हैं, ऐसा भी कुछ नहीं था। और यही वजह रहा कि चाहे नेशनल मीडिया हो, चाहे मध्य प्रदेश का मीडिया हो, सब इस खबरों पर बीते 3 दिनों से लगातार बने रहे। लेकिन अब पटाक्षेप हुआ है, पूरी तरह हो गया है। राजनीति में क्या पूरी तरह कोई चीज़ होती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। आज इसी पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए बंसल न्यूज़ के सवाल। पहला सवाल, क्या अब कमलनाथ कांग्रेस में किसी नई और बड़ी भूमिका में नजर आएंगे? बिल्कुल हो सकता है। दूसरा सवाल, क्या छिंदवाड़ा और नकुल नाथ को लेकर उनकी चिंता का हल निकल गया है? यानी इसका आशय ये भी है कि क्या नकुल नाथ जी का कांग्रेस से टिकट इस बार कुछ कठिन था, और क्या उनका राज्यसभा में न जाना उनको चुभा था, जो अब क्लियर हो गए हैं, दोनों मसले क्लियर हो गए हैं। तीसरा सवाल, क्या राहुल सोनिया ने नाथ को रोका या बीजेपी से नहीं मिला ग्रीन सिग्नल? ये वो सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द हम कोशिश करेंगे बातचीत केंद्रित रहे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। मेरे साथ स्टूडियो में हैं अब्बास हफीज़ साहब, कांग्रेस के मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका, और बहुत ही काबिल एक सोशल मीडिया के प्लेयर भी हैं, वो बड़े फॉलोअर हैं उनके। संदीप पौराणिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही अजय सिंह यादव जुड़ रहे हैं हमारे साथ, जो अब बीजेपी में हैं और बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। इससे पहले उनका ताल्लुक कांग्रेस से रहा है, लेकिन आज बड़ा ये दिलचस्प होगा उनके लिए भी देखना कि आखिर कमलनाथ जी का नैरो स्केप कैसे हो गया, क्योंकि उन्होंने तो जो तय किया था वो कर दिखाया। संदीप जी, पहला सवाल आप ही की तरफ आता हूँ मैं। मुझे ज़रा समझाइए कि क्या मसला रहा इसके पीछे, ये जो पूरा उठा बवंडर और तूफान बनते बनते रह गया, क्या क्या कहानी हो सकती है पीछे? शरद जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने अब तक सुना था कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, मगर आज राजनीति में भी देखने को मिल गया। कल तक ये कहा जा रहा था कि कमलनाथ बीजेपी में जाएंगे, आज भी चर्चाएं थी, लेकिन वो सारी चीज़ें खत्म हो गई। जहाँ तक आपने कहा कि ये पूरा घटनाक्रम या क्या है इसके पीछे, शरद जी, हमें विधानसभा चुनाव के नतीजे के बाद की स्थितियों को देखना पड़ेगा, और कड़ियाँ अगर हम जोड़ते हैं तो वो जुड़ती कड़ियाँ ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं कमलनाथ कांग्रेस से अंदरूनी तौर पर खुश नहीं हैं या कांग्रेस हाईकमान के फैसलों से खुश नहीं हैं, क्योंकि जैसे उन्हें अध्यक्ष से हटाया गया, उसके बाद राज्यसभा का मामला आया और भी चीज़ें आई, तो शंकाएं थी कि कोई फैसला ले सकते हैं कमलनाथ, और इसी बीच ये चर्चाओं ने जोर पकड़ा कि वो बीजेपी में जा सकते हैं। लेकिन राजनीति करने वाले या कमलनाथ के बहुत करीबी ये हमें कहते रहे हैं कि कमलनाथ जी नहीं जाएंगे, ये हो सकता है कि वो राजनीति से संन्यास ले लें और बेटे को बीजेपी में भेज दें। लेकिन जैसा आपने कहा कि 2 पीढ़ी का अंतर, दोनों का द्वंद्व तो नहीं है कहीं ये, और उसी को लेके ये सारी चीज़ें उठी। हो सकता है ये अंदर खाने हो कि नकुल नाथ चाहते हो कि अगला चुनाव उनके लिए बेहतर हो, सुरक्षित हो और राजनीतिक पारी लंबी हो, तो हो सकता है उनका विचार बीजेपी में जाना रहा, और कहीं ना कहीं कमलनाथ भी उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करते रहे हों। जैसा आपने कहा कि कमलनाथ जी ने नकारा नहीं कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे, उन्होंने स्पष्ट कोई चीज़ नहीं की, इसलिए भ्रम और बढ़ता गया। साथ में उनके जो समर्थक हैं उनने दिल्ली में डेरा डाल दिया, तो उसको और हवा मिल गई और चर्चाएं जोरों पर आ गई। बिल्कुल आपने सही कहा संदीप जी, क्योंकि कमलनाथ जी मैसेज तो देना चाह रहे थे, और ये मैसेज बीजेपी के लिए था, लेकिन प्रतीत ऐसा हुआ कि ये बीजेपी से अधिक ये मैसेज कांग्रेस आला कमान के लिए है कि हाँ, मैं देखिए, मैं ना भी नहीं कह रहा हूँ और मैंने अब तक हाँ भी नहीं कहा है, अभी भी गेंद आपके पाले में है। राहुल जी, सोनिया जी, अगर मेरी निष्ठा पर आप कोई प्रश्न चिन्ह देखते हैं तो मुझसे बात कीजिए। और हुआ वही, रविवार शाम बात हुई और उसके बाद शायद ये कोहरा जो छाया हुआ था कमलनाथ जी के बीजेपी में जाने का, वो छट गया।
सोमवार दोपहर तक। सीधे अजय सिंह जी की तरफ चलेंगे। अजय सिंह जी, बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। कारण सबके अपने अपने हैं, जैसे आपका भी अपना कारण रहा, सिंधिया जी का अपना कारण रहा, तमाम नेताओं का रहा, और ये किसी इंडिविजुअल का अपना फैसला है, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है। बहुत से कारण होते हैं और कई बार मौजूद कारण भी होते हैं। आप किस तरह देखते हैं कमलनाथ जी के पूरे एपिसोड को? आप उनको बहुत बेहतर समझते भी हैं, कांग्रेस में लंबे समय तक एक युवा नेता के तौर पर आपने उनकी कार्यशैली को नज़दीक से देखा समझा है। देखिए शरद जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में जो बात आती है कि इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र कमलनाथ, तो इंदिरा गांधी जी के तीसरे पुत्र कमलनाथ कब तक राहुल गांधी या दिग्विजय सिंह जी से मध्य प्रदेश में अपमानित होते रहेंगे? इस अपमान से ही इस पटकथा की शुरुआत होती है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, कमलनाथ जी के करीबी लोग, चाहे दीपक सक्सेना हो, चाहे छिंदवाड़ा के महापौर विक्रम ठाकुर हो, ये तमाम लोग सार्वजनिक तौर पे कहते हैं कि कमलनाथ जी को अपमानित किया गया, उन्हें जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष से हटाया गया वो अपमानजनक था। जी, अजय सिंह जी से हम कोशिश करेंगे कि उनसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हमारा चलता रहे। जब तक मैं अब्बास हफीज़ साहब का एक कमेंट ले लेता हूं। अब्बास साहब, बड़ी राहत भरी मुस्कुराहट थी दोपहर में जब हमने आपको पीसीसी से कैच किया था, वहां हमने आपकी बाइट ली थी। बहुत राहत है, क्योंकि कितनी बार सुनेंगे कि ये भी गए क्या? नहीं शरद जी, मैं तो तब भी वो एक हास्यास्पद सिचुएशन थी, मैं तब भी ये कह रहा था कि हम पहले दिन से ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जी पिता तुल्य हैं। कमलनाथ जी इस पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं और सवाल ही नहीं उठता है। मैं फिर से कहूँगा शरद जी, क्या कमलनाथ जी ने अपने तरफ से कुछ कहा? नहीं कहा। ये तो इंटरप्रिटेशन था, और इंटरप्रिटेशन कहाँ तक चला गया मुझे हैरानी है इस बात की, और हम में से बहुत से लोगों को हैरानी होगी। और जब मीडिया का सवाल ये था कि आप जा रहे हैं, तो उन्होंने यही कहा था कि हाइपोथेटिकल सवाल के जवाब जिस तरह से दिए जाते हैं उसी तरह का जवाब था कि जब ऐसी कोई बात होगी तो बताया जाएगा। भाई है ही नहीं कोई ऐसी बात। सर तो ये क्यों नहीं कहा उन्होंने कि आप ये कह दीजिए कि साहब मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा? कतई यही कहा ना उन्होंने सोमवार दोपहर। शरद जी, मैं यही कहूँगा कि एक व्यक्ति खुद अपने आप में उलझता है इस तरह के सवालों से, जिस व्यक्ति को 9 बार जनता ने चुना हो और 9 बार के जो सांसद रहे हों, मुख्यमंत्री रहे हों, एक बड़े प्रदेश के, पार्टी के सबसे बड़े नेताओं में रहे हों, उनको आप ये सवाल करेंगे, या कोई भी सवाल करेगा, मैं आपका नहीं कह रहा, कोई भी सवाल करेगा कि आप बीजेपी में जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इंसान कुछ और कहने से बेहतर है कि यही कहेगा कि इस समय जवाब देना पसंद नहीं करता, ये ऐसा सवाल है। नहीं तो न जाने क्या क्या कह सकता है कोई व्यक्ति गुस्से में आके। तो यही हम कहेंगे कि लेकिन आप देखिए, सबसे पहला बयान किसका था? वी डी शर्मा जी का। स्वागत कर रहे थे वी डी शर्मा जी, 2-2 बार स्वागत किया। ये कहा कि नकुलनाथ जी का भी स्वागत है, अगर परेशान हो रहे हैं तो आ जाएं बीजेपी में। किस तरह की राजनीति में बीजेपी उतारू है? क्या उसका कार्यकर्ता इस राजनीति को पसंद करेगा? क्या वो लोग जो बरसों इंतजार करते हैं चुनाव लड़ने के लिए, वो पसंद करेंगे? बार बार बीजेपी सिर्फ और सिर्फ ये बताती है कि वो अपने कार्यकर्ताओं पे भी आश्वस्त नहीं है, उसे अभी और बीजेपी के अंदर लाना है लोगों को, वो भी कांग्रेस पार्टी में जो चुनौती बने हुए हैं। मुझे लगता है कि ये शायद कहीं ना कहीं एक अंदर का डर होता है जो साफ तौर के ऊपर नहीं दिखता है, लेकिन इस तरह से दिखता है। चलिए, कमलनाथ जी ने एक और बड़ी दिलचस्प बात कही थी एक दिन पहले, जब पत्रकारों का हुजूम पीछे उनकी गाड़ी के दौड़ा, तो उन्होंने कहा मैं त्रयोदशी में जा रहा हूँ, आपको चलना हो तो चलिए। ये भी एक अंदाज है राजनेता का। इसमें तलखी तो थी, लेकिन बड़ी छिपी हुई थी, शुगर कोटेड तलखी थी कि बताइए मेरा पीछा कर रहे हैं आप, तो चलिए हम वहाँ चलते हैं, कोई समस्या नहीं है, आप मेरे साथ वहाँ भी चलिए जब आप मेरा इतने बुरी तरह पीछा कर रहे हैं। चलिए, अजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन इस पूरे मामले में कमलनाथ जी बहुत कूल कैंपेनर नजर आए। अजय जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी देखिए शरद जी, इस मामले में मैं स्पष्ट तौर पर कहता हूं कि यहाँ दोनों पक्ष हैं। एक तरफ कमलनाथ जी द्वारा लगातार अपमानित किया गया, और कांग्रेस के ही नेताओं ने, कमलनाथ जी की करीबी नेता दीपक सक्सेना जी कितने करीबी हैं, छिंदवाड़ा के महापौर कितने करीबी, उन्होंने इस बात की पुष्टि करी कि कमलनाथ जी का अपमान हुआ, इसलिए वो इस तरह की बात सोच रहे हैं। साथ ही दूसरी चीज जो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, आज कांग्रेस पार्टी की जिस तरह के निर्णय हैं उनसे कमलनाथ जी इत्तेफाक रखते हुए नहीं दिखते हैं। राम मंदिर का कांग्रेस पार्टी विरोध करती है, कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में
घर घर जाके राम राम पत्रक लिखवाते हैं और कहते हैं कि मैं सबसे पहले जाऊंगा राम मंदिर के दर्शन करवाने, बड़े बड़े आयोजन होते हैं। नकुल नाथ जी कहते हैं छिंदवाड़ा के विकास के लिए मुझे कदम उठाना पड़ेगा। उनके साथी स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि छिंदवाड़ा का विकास जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, डबल इंजन की सरकार का सहयोग होगा, तभी हम विकास कर पाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी में प्रवक्ता आलोक शर्मा जब कमलनाथ जी को भाजपा से मिला हुआ कहते हैं, मध्य प्रदेश में हार के लिए कमलनाथ जी को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो क्या राहुल गांधी जी को इसकी जानकारी नहीं होगी? कौन से इंदिरा गांधी जी के तीसरे पुत्र हैं जिनको इस तरह से अपमानित किया जा रहा है? क्या सोनिया गांधी जी के ऊपर कोई प्रवक्ता सवाल उठा देगा तो वो कांग्रेस पार्टी में एक भी दिन रह पाएगा? क्या राहुल गांधी को कोई कह देगा कि आप 5 साल से अमेठी लौट के क्यों नहीं गए, जो आपके परिवार की 50 सालों की सीट थी, तो वो कांग्रेस पार्टी में रह पाएगा? लेकिन अपमान किया केवल कमलनाथ का, इसलिए कमलनाथ आहत थे और देश भर की मीडिया, दुनिया भर की मीडिया दिखा रही है कमलनाथ जा रहे हैं। तो क्या कमलनाथ को पता नहीं होगा? अगर वो इस मामले में स्पष्ट होते तो वो सामने आके कह देते कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, मुझे नहीं जाना है। तो कमलनाथ जी स्वयं असमंजस में थे और अभी भी असमंजस में है। लेकिन जो सवाल आपने उठाए हैं वो आपकी अपनी पार्टी बीजेपी के लिए ज़्यादा मौजूद हैं अजय जी, क्योंकि प्रमोद कृष्णम जिस तरह के बयानों के साथ थे, मैं सवाल करता हूं आपसे, क्या बीजेपी में ये मुमकिन होता? असलम शेर खां जिस तरह कांग्रेस में रह के कहते थे वैकल्पिक कांग्रेस बनाने की ज़रूरत है, ये कांग्रेस किसी काम की नहीं, उसके भी 1.5 साल बाद उनके ऊपर कार्रवाई हुई। तो आप लगता है हमें कि हमसे बेहतर कांग्रेस को समझते हैं। लेकिन बीजेपी में अनुशासन बहुत गहरा है, बड़ा मजबूत है। संदीप जी, मैं आपकी तरफ आता हूँ, ये बताइए कि कमलनाथ जी को अब क्या मिल सकता है? मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में अभी तक वो परफेक्शन, माफ़ कीजिएगा, जो एक्सपेक्टेड है वो नहीं दिखा है। और इंडिया जिस तरह लड़खड़ाया है उससे ये पता चलता है कि कोई फ्लोर मैनेजर नहीं है कांग्रेस के पास, जो सारे दलों के बीच में कहीं एक गोंद का काम करे या फेविकॉल का काम करे। क्या हम कमलनाथ जी को, मैं काल्पनिक सवाल रख रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसी भूमिका में आगे देख सकते हैं कांग्रेस के? देखिए शरद जी, पहले कमलनाथ जी के दर्द की बात कर लूं। जैसा आपका टाइटल है हाई कमान का, जी, कमलनाथ जी वाकई में एक समय हाई कमान हुआ करते थे। आज वो हाई कमान नहीं है, आज वो अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी बात आपने कही फ्लोर मैनेजर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की आपने जी। इस समय कमलनाथ जैसा लीडर कम से कम विपक्ष, मैं कहूं कांग्रेस और विपक्ष दोनों के पास नहीं है, जो अच्छा फ्लोर मैनेजर हो। जैसा आपने कहा अध्यक्ष हो सकता है पार्टी कोई फैसला ले, लेकिन मुझे ये लगता है कि आने वाले समय में पार्टी कांग्रेस ये इंडिया गठबंधन के समन्वय को बेहतर बनाने के लिए कमलनाथ को बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। क्योंकि आज कांग्रेस के पास ऐसा कोई लीडर दिख नहीं रहा है शरद जी। मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह जी को ले लीजिए और कमलनाथ जी को ले लीजिए, तो दिग्विजय सिंह की अपनी खूबियां और खामियां हैं, लेकिन कमलनाथ जी के साथ वो कोई कमी नहीं है राजनीतिक तौर पर जो दूसरों को करीब लाने से रोक सके। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हो सकता है कांग्रेस कोई बड़ी जिम्मेदारी उनके सुपुर्द करे। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन वो स्ट्रगल कर रहे हैं, ये एक बड़ी चीज़ है। वो व्यक्ति जो खुद कभी हाई कमान कहा जाता था, आज इस स्थिति में क्यों है, ये कांग्रेस के लिए बड़ा सवाल है कि वो अपने दिग्गज नेताओं के लिए। अब्बास हफीज़ साहब, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है कि क्या गलत हुआ दिल्ली और कमलनाथ जी के बीच में? बड़ी खबरें थीं कि दिल्ली से जो टीम यहाँ आती है उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, हेलीकॉप्टर DK शिव कुमार जी से मंगाया जाता है सुरजेवाला जी के लिए, रिसोर्सेज कानूगोलू जो कर्नाटक में हिट, मध्य प्रदेश में फ्लॉप। तो कहीं कमलनाथ जी और आला कमान के बीच में कन्फ्रंटेशन में नहीं कहूँगा, शीत युद्ध तो था। देखिए, ये तो सारे कयास हैं और कयास के ऊपर चर्चा बहुत लंबी हो भी जाती है। हमने तो बहुत पास से काम किया, नज़दीक से काम किया इस पूरे चुनाव में, और उस सब के अंदर देखा सारा कोऑर्डिनेशन था, सारा कोऑपरेशन था। अब हवाएं जैसे कमलनाथ जी की बीजेपी में जाने की थी, ऐसे ये हवाएं भी हो सकती हैं जो हवाएं उड़ी इससे पहले, जिनका आधार कुछ नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ दुष्प्रचार होता है। कमलनाथ जी अपने आप में इतने बड़े नेता हैं कि हर एक व्यक्ति, हम सब उस सम्मान के साथ उनके साथ काम करते हैं कि वो जो कहते हैं वो किया जाता है। और तजुर्बा भी ऐसा है कि हम सबको मालूम है यूपीए में जिस तरह से उन्होंने अपना
जिम्मेदारी को निभाया है, सरकारों को चलाने का काम किया, कोऑर्डिनेशन का काम किया। और कमलनाथ जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बदलते दौर को भी समझते हैं, तो वो सारी चीज़ों में उनका हस्तक्षेप रहता है। प्रदेश अध्यक्ष थे हमारे और मुख्यमंत्री के तौर पे रहे, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने वाले रहे, तो ये सारी चीज़ें कहने में आ सकती हैं एक पार्टी जो हमारी विरोधी पार्टी है उसकी तरफ से कि ये परेशानी आ रही है। लेकिन क्या भाजपा में इतने सारे प्रभारी नहीं बनाए गए थे? क्या भाजपा में सब कुछ ठीक है? क्या भाजपा के अंदर 5-5 जो है चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग नहीं थे शरद जी? क्या आज केंद्रीय मंत्रियों को राज्य के अंदर लाके मंत्री नहीं बनाया गया? उनके दिल का हाल हम सब जानते हैं, उनके दिल की पीड़ा क्या है। क्या शिवराज जी के दिल में आज पीड़ा नहीं है, जिनके बारे में ये कहा जाता है बीजेपी की सरकार की तरफ से कि इनको दिखाना ही नहीं है, कोई दिखा ना दे, इनको अखबारों से गायब कर दिया जाता है, हर चीज़ की जाती है, जहां उनका दौरा होता है उसकी विपरीत एक दौरा बनाया जाता है मुख्यमंत्री का। ये सारी चीज़ें, ये अंतर कला जो एक पार्टी के जो गुजर रही है वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पर आरोप लगाती है। तो ये एक बात है कि आप सिर्फ और सिर्फ डाइवर्ट करना चाहते हैं अपने ऊपर से ध्यान, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है वो ध्यान डाइवर्ट नहीं होगा। कार्यकर्ता समझता है, कार्यकर्ता जानता है। आरोप आप लगा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी इन आरोपों में कितनी सच्चाई है ये आपके आरोप जाने, क्योंकि ये आरोप आपकी तरफ से हैं। लेकिन इसके बाद भी बीजेपी में हलचल नहीं होती। अजय जी कुछ जोड़ना चाहते हैं? पूरा करता हूं, हलचल जो नहीं होती, केंद्रीय जांच एजेंसीज, राज्य की जांच एजेंसीज अगर किसी के पास होती हैं और उसका दुरुपयोग करने के लिए वो तैयार बैठा होता है, शरद जी किसी की हिम्मत नहीं है हलचल कर लेने की, हलचल करेगा तो जेल में जाएगा। अजय जी जवाब दीजिए। देखिए शरद जी, नेताओं के व्यक्तिगत तालमेल और व्यक्तिगत विरोध प्रत्यारोप के अलावा भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जन भावनाओं से प्रत्येक नेता को जुड़ के काम करना पड़ता है। जो भी सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहा है वो जन भावनाओं की अवहेलना नहीं कर सकता है। और आज जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व चल रहा है, जन भावनाओं के खिलाफ काम कर रहा है। आप बताइए, 500 सालों बाद राम मंदिर का सपना पूरा हुआ, कांग्रेस पार्टी ने आमंत्रण ठुकरा दिया। दूसरी तरफ जिस तरह से देश ने तरक्की करी, कोई मुद्दा तो लाइए, दुनिया की ये एक टिकट न मिलने की जो खीज थी और उसको भी आप साबित नहीं कर पाए चुनावी मैदान में, ये बेकार के निराधार आरोप लगाने से क्या फायदा होगा? ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण। आप भी चलिए मैं कंक्लूड करूंगा। बहुत कम वक्त है संदीप जी, मेरे पास बहुत कम वक्त है, लेकिन फिर भी एक रिमार्क आपसे चाहूंगा। कमलनाथ जी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है आने वाला वक्त। अब तो आप कोई उथल पुथल नहीं देखते हैं, ऐसा तो नहीं कि एक तूफान सिर्फ टला है, अभी उस मुहाने पर खड़ा ही है। शरद जी, मुझे नहीं लगता है। कमलनाथ जी को लेके चर्चाएं जरूर थी, तूफान ना आएगा और न मुझे लगता है कि कमलनाथ जी को लेके आने की संभावना थी। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोई फिर स्थिति कांग्रेस ने फिर उपेक्षा की तो नकुल नाथ का रास्ता जरूर मुझे लगता है बीजेपी की तरफ खुल सकता है। ये सबसे अहम बात है और मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात जिसकी तरफ आपको तवज्जो ज़रूर देनी चाहिए वो ये है कि कांग्रेस आला कमान ने, राहुल गांधी जी ने भी ये चीज़ समझी है कि कई बार जिद मुश्किल पैदा करती है। शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को लेकर यही हुआ। अब ये जिद नहीं करनी है कि बातचीत बंद कर दीजिए या बातचीत सफल ना हो तो दरवाजे बंद कर दीजिए। शायद कांस्टेंट कम्युनिकेशन किया गया कमलनाथ जी के इशू को लेकर और ये भी कहा गया कि आप जैसा चाहते हैं सोचते हैं हम वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन ये तो मत करिए। इमोशनल कार्ड भी रखा गया कि आपने पार्टी के लिए, देश के लिए बहुत कुछ किया है। अगर ऐसा है तो ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आप पटरी पर लौट रहे हैं। जिद कई बार चीज़ों को बिगाड़ती है, बेहतर नहीं करती है। नमस्कार। जो आदमी खुद हाईकमान है कांग्रेस का, कमलनाथ,